अगर गोडसे का समर्थन करना बौद्धिक आतंकवाद है तो अरुंधति रॉय का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है। क्रिमिनलाइजिंग पुटिंग केसेस पत्रकार के ऊपर। सर पत्रकार आपने अजीत भारती का नाम सुना है? उसको भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने अभी नहीं पढ़ा है कि केस किस लिए किया है उसका। अगर अरुंधति रॉय को यह अभिव्यक्त करने की आजादी है कि कश्मीर पे भारत का हक नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो, तो उस आधार पे आप फिर क्यों भोपाल की सांसद के खिलाफ, उसकी भी अभिव्यक्ति की आजादी थी, तब तो आपने बड़ा छाती पीटी कि वो औरत जो आतंकवादियों के साथ बैठ करके भारत से टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है वो बौद्धिक आतंकवादी है। लेकिन जब सिलेक्टिव पत्रकार, चाहे यूट्यूबर हो चाहे नेशनल मीडिया पे बैठे हुए पत्रकार, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग शुरू कर दें, सर आप तय नहीं करेंगे ना सर, ताकि एक पत्रकार दिन रात जो है कन्हैया कुमार के लिए बैटिंग करे, खड़गे के लिए बैटिंग करे, राहुल गांधी के लिए बैटिंग करे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन कोई कह दे कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया तो वो गलत हो जाएगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मित्रों, मुद्दा है अभिव्यक्ति की आज़ादी। बेस में थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं कि अरुंधति रॉय को उनके पुराने बयानात के कारण अब उन पर एफआईआर हो गई है, और जहां एक तरफ एफआईआर हुई वहीं दूसरी ओर विपक्ष के गले और पेट दोनों ही फटने लगे, क्योंकि इस देश में बड़ी सिलेक्टिव है अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने वाले को संविधान की पुस्तक जेब में रख के संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ज्ञान बांटने का अधिकार देता है, पर अगर पूछ लो कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो वही अभिव्यक्ति का हनन हो जाता है। बस इतनी सी बात अशोक श्रीवास्तव जी ने पूछ ली, और उसके बाद जो बवाल हुआ वह आप इस डिबेट में सुनने वाले हैं। तो ज़्यादा और समय न लेते हुए सीधे डिबेट प्रारंभ करते हैं, साथ में मिलकर डिबेट देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आतंकवादी सिर्फ वो नहीं होते जो बंदूक उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, बल्कि बौद्धिक आतंकवादी भी होते हैं जो उनको आतंकवादियों को दरअसल एक उर्वरा ज़मीन तैयार करके देते हैं, एक आइडियोलॉजिकल वॉर उनके लिए तैयार करते हैं जिसमें जो बच्चे हैं, जो युवा हैं उसमें फंसें और वो गन उठाएं। अब देखिए बौद्धिक आतंकवादी कौन है ये बड़ा एक विषय हो जाता है। मोदी मीडिया नाम का एक शब्द बड़ा चला है आजकल, मोदी मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। अब कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है, कौन बिका हुआ है, कौन किससे पैसा लेता है, ये बड़े टॉपिक्स हैं अशोक जी, तो इसमें हम ना जाएं। बेसिक बात यह है कि जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, आपके जैसे एडिटर्स हैं, आप लोगों को संरक्षण देना चाहिए जिससे आप जैसे पत्रकारों की आवाज खुल के उभरे। मैं इस फेवर में हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन मैं तो खड़ा होऊंगा। मैं नहीं कभी चाहूंगा कि अशोक अग्रवाल या अशोक श्रीवास्तव या ऐसे किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी की जाए इसलिए कि उनकी बात किसी को अगर लॉजिकल ना लगे। लोग यहाँ पे कहते हैं खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। एंटी नेशनल स्टेटमेंट है या नहीं है? आपने अभी, क्योंकि आपने एक संदर्भ, मेरा वो विषय नहीं है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी आपने कहा कि अशोक श्रीवास्तव भी कुछ बोलेंगे तो मैं उसको, और साथ साथ आपने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल भी किया। मैं ये कहता हूँ, क्या गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करना, कुछ पत्रकारों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों को टेलीविज़न पर बैन कर देना, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है? अभी आप मतलब आप उनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि भारत जो है अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। जो ये कह रहे हैं भारतीय सेना बलात्कार कर रही है, उनके आप सपोर्ट में खड़े हैं, कह रहे हैं उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो आप जिस गठबंधन में जुड़े रहे, इंडी गठबंधन, उस इंडी गठबंधन का एकमात्र सामूहिक फैसला पत्रकारों को प्रतिबंधित करना था, तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए इन पत्रकारों को भी? देखिए सभी पार्टियों का अपना अपना एक विचार था जिसको बैठ करके इंडिया गठबंधन ने एक फैसला लिया था। ये जो मैं आपको एक विचारशील तरीके से बता रहा हूँ, तो वो एक अलग इशू है। देखिए, लेकिन कम से कम क्रिमिनलाइजिंग पुटिंग केसेस पत्रकार के ऊपर, पत्रकार क्या, एक पत्रकार अडानी अंबानी या बड़े बिजनेसमैनों की तरह एक होता है, एक मिडिल क्लास के आदमी को केसों में फंसाना इसलिए कि उसने जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं खा रहे हैं, ये कहां तक फेयर है अशोक जी? सर आपने अजीत भारती का नाम सुना है? अभी आपको मालूम है अजीत भारती के खिलाफ एक एफआईआर हुई, 2 स्टेट में एफआईआर करने की तैयारी हो रही है। वो दोनों स्टेट कांग्रेस रूल हैं, और अजीत भारती पे एफआईआर किस लिए हुई है, किसने करवाई है? क्या आप अजीत भारती के साथ खड़े हैं? उसको भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
मैंने अभी नहीं पढ़ा है कि केस किसने किया है, उसका एग्जैक्टली क्या है, परंतु मैं आपको बता देता हूं सर, मैं आपको बता देता हूं। अभी चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस रूल स्टेट में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, 2 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर हुई है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला था। तो इस देश में कश्मीर के खिलाफ बोलना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है, लेकिन इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बोलना वो जो है वो क्राइम है। क्या इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस तरह के देश की कल्पना मैं कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने आज कांग्रेस को बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार हैं, कम से कम आज आप ही अजीत भारती के लिए आवाज़ उठा दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है और किसी ने एक एफआईआर फाइल करी है, तो मेरे ख्याल से अगर वो एक और यूट्यूबर था 11 महीने जेल में रहा, वो तमिलनाडु की सरकार ने, डीएमके की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक यूट्यूबर को उठाकर 11 महीने तक उसको जेल में रखा। मैं यही कह रहा हूं, होता क्या है कि बड़ी सेलेक्टिव आवाजें होती हैं। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार बनते हैं, लेकिन जहां पर किसी पत्रकार के खिलाफ यूट्यूबर, मैं बड़े साफ कह रहा हूं, मैं किसी भी तरह के पत्रकार, चाहे वो इस तरफ का उस तरफ हो, मैं उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैंने हमेशा उसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन इसी देश में जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, लोग ताली बजा रहे थे। अभिव्यक्ति का ठेकेदार, अभिव्यक्ति की आजादी का अडंबरदार, झंडा उठाने वाले, वो तब ताली बजा रहे थे। जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया बिहार में, 11 महीने उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, 11 महीने तक जेल में रहा वो, तब लोग ताली बजा रहे थे। किसी को अभिव्यक्ति की आजादी की याद बात नहीं है। अभी जब जो है अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर जब लग गई, बिफिटिंग फैक्ट्स के खिलाफ एफआईआर लग गई, तब कोई नहीं बोल रहा, कोई अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बरदार नहीं बोल रहा। अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा नहीं हो सकती, और अगर उस आधार पे कहें तो अभिव्यक्ति की आजादी, अगर अरुंधति रॉय को यह अभिव्यक्त करने की आजादी है कि कश्मीर पे भारत का हक नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो, उसको गिलानी के साथ घूमने की और भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने की आजादी है, तो उस आधार पे आप फिर क्यों भोपाल की सांसद के खिलाफ, उसकी भी अभिव्यक्ति की आजादी थी, तब तो आपने बड़ा छाती पीटी। ये डबल स्टैंडर्ड है सर, ये डबल स्टैंडर्ड है। अभिव्यक्ति की आजादी, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी बात सुनिए, मैं ये मानता हूं गोडसे का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, और मैं ये मानता हूं कि अरुंधति रॉय का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, क्योंकि अरुंधति रॉय बौद्धिक आतंकवादी है। अगर गोडसे का समर्थन करना बौद्धिक आतंकवाद है, तो अरुंधति रॉय का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, क्योंकि वो औरत जो आतंकवादियों के साथ बैठ करके भारत से टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, वो बौद्धिक आतंकवादी है। उसको कैसे उसको अभिव्यक्ति की आजादी का शील्ड देंगे आप, लेकिन बाकी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए सर। नहीं है अशोक जी, आप बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जब सिलेक्टिव पत्रकार, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे नेशनल मीडिया पे बैठे हुए पत्रकार, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग शुरू कर दें, सर आप तय नहीं करेंगे ना सर, माफ कीजिएगा विवेक जी, आप तय नहीं करेंगे ना कि कांग्रेस के लिए बैटिंग करना ठीक है, बीजेपी के लिए बैटिंग करना खराब है, ये आप तय नहीं करेंगे ना सर, कि अगर डीएमके सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो गलत है। सर मेरी बात सुनिए, इस देश में अगर अभी यूट्यूबर्स की जांच करा ली जाए, तो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कांग्रेस ने कितने यूट्यूबर हायर किए, बीजेपी ने कितने यूट्यूबर हाई किए। तो ये नहीं हो सकता कि एक पत्रकार दिन रात जो है कन्हैया कुमार के लिए बैटिंग करे, खड़गे के लिए बैटिंग करे, राहुल गांधी के लिए बैटिंग करे, तो वो सही हो जाएगा, लेकिन कोई कह दे कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया तो वो गलत हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड से निकलने की जरूरत है सर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत फिर रूलिंग पार्टी को सर, फिर अब वो शुरुआत सर, विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुनिए, जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में गोदी मीडिया की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इंदिरा जी के पति को पत्रकार के रूप में एक विदेशी गाड़ी रामनाथ गोयनका जी की कंपनी ने दी थी, पत्रकार की नौकरी लगा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो पहले गोदी पत्रकार थे जिनको विदेशी गाड़ी दी गई थी, बंगला दिया गया था, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के पति थे। उनकी जर्नलिस्टिक करियर क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन उनको नौकरी लगती है एक विदेशी गाड़ी। उस समय तो विदेशी गाड़ी सोचिए,
वो आज की तारीख में मतलब ये है कि आप किसी को मर्सिडीज दे रहे हैं किसी पत्रकार को। मैंने आज भी नहीं सुना कि किसी पत्रकार को नौकरी लगती, मालिक मर्सिडीज दे देता है। लेकिन मर्सिडीज दे देना और उसको बंगला दे देना और हैंडसम सैलरी देना, तो गोदी पत्रकारिता तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो ये मत कहिए, पत्रकारिता तब भी इस देश में होती थी जब पूरा का पूरा एक चैनल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर उसका उद्घाटन हो जाता था, राष्ट्रपति भवन में जाकर वो एक चैनल, प्राइवेट चैनल राष्ट्रपति भवन का सभागार में अपने कार्यक्रम करता था। तो गोदी मीडिया की शुरुआत तो तब हुई थी और उस वक्त यूपीए की सरकार थी।